हेलो बच्चों, आज हम लोग चलेंगे विविध का क्वेश्चन नंबर 18। 17 तक हम आपको बता चुके हैं। अब 18 नंबर आपके सामने बोर्ड पर यह सवाल लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का होल क्यूब। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका डबल डीसी अस्तित्व में है या नहीं। पहले हम लोग सिंगल डीसी निकालते हैं। आइए देखिए, तो आप देखिए तो मॉड है, तो मॉड में प्लसो होता है और माइनस भी होता है, दोनों होता है। अगर हम प्लस लेके चले, x का मान यदि 0 से बड़ा हो जाए तो प्लस होगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस होगा। यदि x इज ग्रेटर देन 0 तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर प्लस एक्स क्यूब। अब आप इसका डबल डीसी कर लीजिए। देखिए तो एफ डैश एक्स सिंगल डीसी यह हुआ, तो बताइए तो एक्स क्यू का डीसी क्या होगा। ये जो पावर होता है क्या होगा, बाहर हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा, 3x²। तो लिख दीजिए 3x²। फिर इसका डीसी कर लीजिए, या डीसी लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर एफ डबल डीसी इसका क्या हो जाएगा, पुनः 2 पावर बाहर, 3 दूनी 6x। ये आपका एक भाग हो गया। कब, जब x 0 से बड़ा है तब। इसी में हम क्या करें, x जब 0 से छोटा है तब क्या होगा, यदि x इज लेस देन 0 तो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब। इसका डीसी कीजिएगा x के सापेक्ष एफ डैश एक्स, तो -3x²। फिर अब इसका डीसी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डबल डीसी -6x। देखिए तो प्लस था तो प्लस 6x, माइनस था तो -6x। अतः इसका क्या अस्तित्व हो जाएगा, एफ डबल डीसी जब कीजिएगा तो मॉड है तो आप मॉड में कह सकते हैं, या प्लस माइनस दोनों लगाइए 6x। इसके लिए आप कह सकते हैं मॉड 6 बाहर रखिए या अंदर रखिए, उससे कोई फर्क नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं या आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। उतारा जाए इसको। हाँ, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है गणितीय आगमन विधि द्वारा प्रमाणित करें। आप 11 में बना चुके हैं गणितीय आगमन विधि द्वारा, इसे सिद्ध करना। इतना तो हमने मान लिया Pn बराबर इतना बराबर इतना। तो इस विधि में क्या करते हैं, आप कई सवाल बना चुके हैं। त्रिकोणमिति में भी इस विधि से आप बना चुके हैं, गणितीय आगमन विधि से। 11 में तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही बनाए हैं। तो n का मान पहले 1 रखेंगे, उसके बाद फिर m रखिए या k रखिए, फिर k+1, 3 स्टेप में। 11 में सारा सवाल हम ही बताए थे। आइए इसमें देखते हैं, उसी विधि से अगर याद है तो आपको समझ में आसानी से आएगा, अन्यथा कुछ इसमें थोड़ा सा परेशानी होगी। n का मान 1 रखिए, n बराबर 1। तो जहां जहां n है वहां आप 1 रखिए, तो क्या हो गया, P1 सच दैट, तो dx बटे dx। अब इसमें भी रखिए 1, x पर पावर 1 माइनस 1। देखिए तो बराबरे बटे बराबरे 1। x पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर चर रहे या अचर रहे, उस पर पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यह 1 गुना 1 1। देखिए तो दोनों बराबर हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः Pn n बराबर 1 के लिए
सत्य है। यदि Pn n बराबर के मानिए या m मानिए, जो आपकी इच्छा हो, n बराबर क्या माने, m के लिए सत्य हो तो बैठा दीजिए dx पर पावर m बाय dx, m x पर पावर m माइनस 1 सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब चलिए तो एक बार Pm प्लस 1, तो ये आपका हो गया dx पर पावर m प्लस 1 बाय dx। इसके लिए आप कह सकते हैं dx पर पावर m इंटू x। देखिए ना, गुना में पावर जुटता है। पहले इतना आप उतारिए तो फिर हम आपको आगे बताएंगे। हाँ, मिटा रहे हैं आप, देखिए तो आधा भाग, इसको हल किया जाए। देखिए तो u इंटू v पर तोड़ दीजिए, dx पर पावर m बाय dx इंटू x प्लस इस बार x पर पावर m dx बाय dx। तो देखिए तो इसका क्या होगा, समीकरण 2 में आप निकाल चुके हैं इतना, m x पर पावर m माइनस 1 इंटू x, ये x पर पावर m, इसका मान 1। अब देखिए तो ये नहीं कुछ है तो 1 पावर है, तो इसके लिए आपका हो गया, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो इतना हो गया x पर पावर m। अब x पर पावर m दोनों में है, बाहर कर दीजिएगा तो इसमें m बच गया, ये बाहरे हो गया तो नहीं कुछ है तो 1 है x पर पावर m। अब इसे गुना कीजिए ना, तो देखिए इतना पुर गया। देखिए ना, जहां जहां क्वेश्चन में आप देखिए, जहां जहां n है वहां वहां m आ गया, सिद्ध तो हो गया। अतः Pn x बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। मिटाइए इसको, अतः चाहे इसलिए जो लिखना है Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है। इसका जवाब हो गया, नीचे वाला मिटा दें, उतारिए इसे। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20। बोर्ड पर आपको क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है। साइन ए प्लस बी और सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी, जो कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका डीसी करके अवकलन करके कॉस का सूत्र निकालिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। डीसी कीजिए, एक्स के सापेक्ष जिसके सापेक्ष मन है कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया, डी साइन ए प्लस बी बाय डी एक्स बराबर डी साइन ए इंटू कॉस बी बाय डी एक्स प्लस डी कॉस ए इंटू साइन बी बाय डी एक्स, दोनों तरफ डीसी। अब देखिए तो
साइन का डीसी क्या होगा, कॉस। किसके सापेक्ष, ए प्लस बी के सापेक्ष यदि करते हैं तो कॉस ए प्लस बी। पुनः ए प्लस बी को, ए प्लस बी का डीसी यदि कीजिएगा तो डी ए प्लस बी बटा डी एक्स। इच्छा है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, डी ए बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स, इतने अभी रखने देते हैं। अब चलिए दाईं ओर, इसको क्या करें, u इंटू भी पर चलिए, तो इसके लिए हो जाएगा डी साइन का डी से, अच्छा अभी लिख देते हैं इतना ही, डी साइन ए बाय डी एक्स इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू डी कॉस बी बटा डी एक्स। इसके लिए इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट डी यू इंटू भी पर तोड़ रहे हैं तो कॉस ए बटा डी एक्स इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू डी साइन बी बटा डी एक्स। सिर्फ दाईं ओर चलते हैं, साइन ए का डीसी कॉस ए, और ए के लिए डी ए बाई डी एक्स, वो बाद में लिख देंगे, चाहे चलिए ये लिख देते हैं, डी ए बाई डी एक्स इंटू कॉस बी जोड़ साइन ए, कॉस बी का डीसी माइनस साइन बी, किसके सापेक्ष, यह बी के सापेक्ष, इसीलिए बी के लिए डी बी बाई डी एक्स। पुनः इसका सेकेंड पार्ट, इसके लिए माइनस साइन ए कॉस का डीसी, ए है इसीलिए डी ए बाय डी एक्स। आप क्या कीजिएगा, और इसमें साइन भी लगा हुआ है तो इंटू में लिख दीजिए ना, साइन बी प्लस कॉस ए, साइन बी का डीसी कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। अब गौर कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां भी है कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन जब ले लिए तो क्या बच गया, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन, तो क्या बच गया, इसी तरह डी ए बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। अब देखिए तो यह दोनों में है तो इसके लिए योग के नियम से कह सकते हैं डी ए प्लस बी बाई डी एक्स, डी ए प्लस बी बाई डी एक्स बाहर यदि कर दे तो क्या बच गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और दोनों में ये है, दोनों में एक साथ तो डी ए प्लस बी बटा डी एक्स। इसके लिए ऐसा होता है सूत्र। अब गौर कीजिए बायां और दायां दोनों में है डी ए प्लस बी बाय, कैंसिल कर दीजिए तो क्या बच गया, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उतारिए, ये सवाल समाप्त हो गया। 3 सवाल और बचा हुआ है, बाकी 3 सवाल अगले वीडियो में इतना उतारा जाए।